गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो है फोर्स एंड प्रेशर का जो पार्ट 1 का जो वीडियो है वो आप लोगों ने देखा होगा और मन से उसका स्टडी किया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और यह आपके लिए नितांत आवश्यक था। ठीक है, हम उस वीडियो में भी या फिर आगे के वीडियो में भी लगभग यह कहना छोड़ दिया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं ऑलरेडी जानते हैं हमारा मिशन क्या है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूट करना, शिक्षा का प्रसार करना, और ये सब जो वीडियो में बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ये किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगना है। ऐसा वीडियोस है, कभी भी नहीं लगना है। तो और कमेंट करके यदि आप डिस्क्रिप्शन चाहते हैं इसका, तो मैं डिस्क्रिप्शन भी करूंगा, वह भी चार्जेबल नहीं होगा। किसी प्रकार का कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं, कोई फी भरने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए यह कहने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप भी इस मिशन का जो है भागीदार बन सकते हैं। कैसे? तो इस वीडियो को आगे बढ़ाकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था, काइंड्स ऑफ फोर्स पढ़ा था, टाइप ऑफ फोर्स पढ़ा था। फोर्स क्या है यह हमने पढ़ा, और टाइप ऑफ फोर्स जो दो प्रकार का हमने बतलाया था, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, यह आपने पढ़ा। और कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स देखे आपने और नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स देखे। मुझे यकीन है कि वो पूरी तरह से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। अब पार्ट का जो दूसरा पोर्शन है प्रेशर, इसके बारे में हम लोग जाने। ये प्रेशर है क्या चीज? प्रेशर यानी हिंदी में उसको कहते हैं दबाव। तो किसको कहते हैं? यह भी प्रेशर इज पार्ट ऑफ फोर्स। विदाउट फोर्स जो है प्रेशर भी पॉसिबल नहीं है। तो है क्या, इसका डिफिनेशन जानिए। कुछ बतलाने से पहले यदि हम डिफिनेशन को क्लियर करते हैं, तत्पश्चात यदि समझाते हैं तो आप इजी वे में समझेंगे। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको इकाई कहते हैं। चाहे 1/1 स्क्वायर मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर हो, ठीक है, तो वो इकाई एरिया में जितना फोर्स अप्लाई होता है उसको ही हम लोग प्रेशर कहते हैं। जैसे इस बोर्ड पे यदि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको लेंगे, और कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है फोर्स उसको हम लेंगे। डिवाइड करने पे जो हमारा रिजल्ट सामने आएगा वही प्रेशर का रिजल्ट होगा। प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया का आप जानते हैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा या सेंटीमीटर में होगा, कहने का मतलब। और फोर्स का तो आप जानते हैं यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस प्रकार जो है प्रेशर का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। इसको पास्कल भी कहा जाता है। पास्कल क्यों कहा जाता है? यह जो है ऑनरेबल जो साइंटिस्ट जो है पास्कल, उनके नाम पे यह रखा गया है स्टूडेंट्स। तो आप ये तो समझ गए फोर्स निकालने, प्रेशर निकालने का तो फार्मूला भी आप देख लिए। इससे 3 फार्मूले हो सकते हैं। नहीं, अभी हम फोर्स कहेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और अगर एरिया कहेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स बाय प्रेशर। एक फार्मूला से 3 फार्मूला आप निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो प्रेशर अपने डेली लाइफ में जो है हम लोग का यूज है प्रेशर का। कैसे? हर एक जगह दबाव डाला जाता है। जैसे हम चल रहे हैं, चलते हैं तो क्या होता है कि हम दबाव डालते हैं किस पे? अर्थ पे। अर्थ भी हमको न्यूटन जो थर्ड लॉ आपने पढ़ा है उसमें बताया गया है कि यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगला भी फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है? प्रेशर के रूप में हो रहा है, पुशिंग हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके बारे जाने कि प्रेशर कैसे कैसे इफेक्टेड होता है।
लेसर द एरिया द ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ए गिवन बॉडी द मोर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट। यदि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसके एरिया को कम कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि उस लिमिट एरिया पे जो है, वो जो लिमिट एरिया होगा उस एरिया पे सारा फोर्स जो है कांस्टेंट हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है लेसर द एरिया, यदि एरिया को घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, एरिया ऑफ कांटेक्ट जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं, जहां कांटेक्ट हो रहा है, ऑफ ए गिवन बॉडी द मोर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट, तो उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। ठीक इसके विपरीत द मोर द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए गिवन बॉडी द लेसर द प्रेशर इट विल एक्सर्टेड। लेकिन हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके एरिया को यदि हम ब्रॉड कर दे, बड़ा कर दे, तो फोर्स क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, यानी दबाव कम पड़ेगा, प्रेशर कम पड़ेगा। वही लिखे हैं द मोर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी द मोर प्रेशर इट विल एक्सर्टेड वाई वर्सा। मैंने उसी के अनुपात पे चलेगा। यूनिट तो आप समझ गए, ठीक है। प्रेशर का कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कहां कहां हम लोग यूज करते हैं। आपने देखा होगा कांटी, नील को जब हम ठोकते हैं किस पे? दीवार पे, तो क्या है, आपने कांटी का पोर्शन तो देखा होगा। कांटी का जो है अगला पोर्शन चौड़ा होता है, ये जहां पर हम हैमर करेंगे, और जो पोर्शन को दीवार पे अंदर जाना है वो क्या होता है? शार्प होता है। तो क्या होता है, मैंने काफी नुकीला, यानी एरिया को घटा दिया जाता है और ये यहाँ एरिया बढ़ा दिया जाता है। तो क्या होता है, इतना जो ये पूरा एरिया पे जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं हैमर से, तो वो सारा प्रेशर जो है कांस्टेंट हो जाता है एक छोटे से एरिया में। तो क्या होता है, इजी वे में वो अंदर चला जाता है, माने ज्यादा प्रेशर लग जाता है। ठीक उसी प्रकार आपने चाकू में देखा होगा, तलवार में देखा होगा, क्या होता है, चाकू का जो जिधर हम कट करते हैं वो पोर्शन क्या होता है, काफी शार्प होता है। और यदि शार्प नहीं हो, ब्लंट हो, तो क्या होगा, जब आप काटते हैं तो कटता ही नहीं है, नहीं कटता है। इसका मतलब क्या होता है, उसका जो निचला पोर्शन का एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाने से जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं ज्यादा एरिया पे लगता है, तो हमारे द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो दूर तक फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर कम पड़ता है और कटता नहीं है। इसीलिए उसको शार्प कर दिया जाता है, ताकि क्या होगा, हमारे द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा वो कम एरिया पे पड़ेगा और ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। स्टूडेंट्स, इसका डेली लाइफ में और भी यूज है। एक्सीडेंटली मान लिया जाए, आपने देखा होगा कि कोई दलदल में फंसा, यदि दलदल में फंसा तो क्या होगा, यदि सीधा खड़ा रहेगा तो क्या होगा, हमारा बॉडी का टोटल जो वजन है, कहाँ, हमारे पैर के लिमिट एरिया पे, हमारा फुट का जो एरिया है उतने एरिया पे लगेगा और वो धंसता चला जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आदमी क्या करता है, लेट जाता है तो क्या होगा, एरिया बढ़ा ना, जहां पर सरफेस पे जो एरिया है वो बढ़ गया, और बॉडी द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वेट जो है वो तो उतना ही है। तो क्या होता है, वो जल्दी धंसता नहीं है, क्योंकि ढेर सारा ज्यादा एरिया में जो है बट जाता है हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वहां घट जाता है। तो इस तरह से जो है प्रेशर का जो है हम लोग बहुत सारा जो है डेली यूज करते हैं डेली लाइफ में। यूनिट तो आपने जाना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। तो क्या लिक्विड में भी प्रेशर होता है? होता है। कैसे जानेंगे? मान लिया जाए एक जार में पानी है, प्लास्टिक का जार है चाहे कोई भी जार में, पानी यहां तक भरा हुआ है। एक आप यहां छिद्र करें, एक यदि छिद्र करेंगे तो आप देखेंगे पानी इधर ही गिर रहा है, यानी क्यों, प्रेशर कम पड़ रहा है। उसके नीचे थोड़ा सा और एक छेद कर दे
तो ये पानी और आगे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, ज्यादा फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि नीचे छेद करेंगे तो ये और ज्यादा दूर में जाकर गिरेगा। इसका मतलब क्या है कि इस पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो लिक्विड में क्या होता है, ऊपर जो लेयर होता है वहां पर प्रेशर कम होता है, और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। यानी लिक्विड में भी प्रेशर है। इस एग्जांपल के द्वारा आप क्लियर कर सकते हैं। यानी लिक्विड में भी प्रेशर होता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, क्या गैस में भी यही देखने को, गैस भी प्रेशर कर देता है? जी हाँ, गैस में भी प्रेशर है, दबाव है। यदि दबाव नहीं होता तो बैलून में जब हम गैस भरते हैं तो बैलून क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और ज्यादा प्रेशर देंगे तो और बड़ा, जितना उसकी कैपेसिटी होगा उससे भी ज्यादा देंगे तो ब्लास्ट कर जाता है। यानी क्या हुआ, अंदर से गैस उस पर प्रेशर दे रहा है। आपने मोटरसाइकिल का या साइकिल का टायर में, ट्यूब में देखा होगा, गैस जब हम डालते हैं तो उस प्रेशर से उसका ट्यूब जो है गोल हो जाता है। आपने देखा होगा गर्मी के दिन में जब हीट हो जाता है तो गैसेस जो है और ज्यादा प्रेशर उसका बढ़ जाता है, और यूं ही रखे रखे साइकिल का टायर या ये जो है ट्यूब जो है ब्लास्ट कर जाता है। यानी गैस में भी प्रेशर है, गैस भी काम कर सकता है, दबाव डाल सकता है। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर समझते हैं, हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर बहुत सारे गैसों का लेयर दर लेयर बना हुआ है, और पूरी पृथ्वी को एज ए कंबल की तरह जो है कवर किए हुए है। जैसे जाड़े के दिनों में हम लोग कंबल कवर कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार पूरा जो पृथ्वी ढकी हुई है गैसों के लेयर से। लेकिन लेयर क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर घटता चला जाएगा, पानी की तरह। लिक्विड में जिस प्रकार आप देखते थे नीचे आ रहे थे तो प्रेशर बढ़ रहा था, उसी प्रकार इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं, यदि आप हवाई जहाज पे जा रहे हो तो फाउंटेन पेन ले जाना मना होता है। आजकल तो फाउंटेन पेन होता नहीं है, लेकिन पहले होता था फाउंटेन यानी स्याही वाला पेन। तो क्या होता था, क्यों ले जाना मना था भाई? क्या उससे किसी का कत्ल किया जाएगा? नहीं ना। वैसा तो हम डॉट पेन में भी कर सकते हैं। तो होता यूं है कि जैसे जैसे अभी जो पेन में भरा हुआ है इंक, तो अंदर और बाहर दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इक्वल होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बाहर का जो प्रेशर है वो घटता चला जाता है, और अंदर का प्रेशर जो कहते हो है। तब क्या होगा, जब हवाई जहाज में हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या होता है, हम जैसे ही ऊपर गए हमारा जो है अंदर का जो इस पेन का जो अंदर का जो प्रेशर है वो जो कहते हो है, लेकिन बाहर का प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से ये इंक जो है बाहर निकल जाएगा और कपड़ा खराब करेगा। ले जाने वाले का कपड़ा खराब होगा, चलो उसका स्वार्थ है, लेकिन जो दूसरा जो होगा उसका भी कपड़ा खराब होगा। तो इसलिए वहां पर मना होता है ले जाना। क्यों? मेनली आपने देखा होगा वीआईपीज ही जाते हैं, प्लेन में सफर करते हैं। आज भी इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग होते हैं वही लोग ही प्लेन में सफर करते हैं, अन्यथा मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल और लोअर क्लास के लोग जो है बसों ट्रेनों में ही सफर करते हैं। तो वीआईपीज है भाई, तो वीआईपीज क्लोथ भी होगा, कपड़े भी होंगे, तो कॉस्टली कपड़ा बर्बाद ना हो, जिसके चलते फाउंटेन पेन को जो है ले जाना मना होता है। आपने सुना होगा कि बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं यदि आप, तो आपके नाक से कान से ब्लड आने की संभावना होती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, जब हम अर्थ में हैं तो हमारा अंदर का प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है। जैसे हम ऊंचाई पे पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो ऊंचाई बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो रहा है और अंदर का प्रेशर जो का त्यों है, तो ब्लड आने का संभावना बनता है। तो ये सिचुएशन होते हैं, यानी प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंस है यह आप जान रहे हैं, भली भांति समझ रहे हैं। एटमॉस्फेरिक का प्रेशर की मैं बात करूं, हमने क्या कहा, ऊपर में एकदम जीरो होता है, जैसे जैसे नीचे आते प्रेशर बढ़ता जाता है। आपको पता है यदि हमारा माथा जो है, माथा
अगर 15 सेंटीमीटर 15 बाय 15 का एरिया है तो कितना प्रेशर पड़ता है पता है? देखिए 2250 न्यूटन या फिर 225 केजी का था। यानी आप जो चल रहे हैं ना, आपके माथा पर कितना का बोझ आ रहा है? 2 क्विंटल 25 केजी का। आप सोच रहे होंगे यार कैसे पॉसिबल है, तो फिर हम कैसे चल रहे हैं? तो दरअसल जब हम अर्थ में है तो हमारे ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, हमारे बॉडी के चारों ओर से जो प्रेशर पड़ रहा है और इंटरनल जो प्रेशर है वो इक्वल है, इक्विवेलेंट है। इसलिए हमारा बाहरी प्रेशर जो है कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। अन्यथा आपने देखा होगा जो स्पेस में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0, एक जैकेट लगा हुआ रहता है, पूरा ढका हुआ रहता है, ताकि बाहर का जो है प्रेशर घट भी जाए तो अंदर का प्रेशर उसको फाड़े नहीं। इसके लिए अगर जैकेट खुल गया स्पेस में जाकर तो क्या होगा, आपका बॉडी चिथड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कितना प्रेशर 15 × 15 एरिया पे, सेंटीमीटर के एरिया पे इतना प्रेशर है 2 क्विंटल 25 केजी का, यानी 2250 न्यूटन का प्रेशर है। एकाएक स्पेस में जाकर अगर हमारा जैकेट हट गया तो अंदर से जो प्रेशर होगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर 0 हो चुका है, ब्लास्ट कर जाएगा। स्टूडेंट्स, तो प्रेशर का इंपॉर्टेंस आपने समझा और इस तरह से यह जो चैप्टर है यह पूरा होता है। कहने की आवश्यकता नहीं, मेरा जो है विजन, हमारा लक्ष्य, हमारा जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का, आप लोगों को एजुकेशन शेयर करने का, इसको आगे बढ़ाने में आप भी भागीदार बनेंगे। कैसे बनेंगे? ऑल ऑफ यू नो। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके।